Hello everyone. Today I will tell you about EVS lesson plan, topic being means of communication. First of all, you will write your name, then subject, class, topic, duration, date and school name. Then comes to your journal objective. The first one is to gain a variety of experiences and acquire a basic understanding of environment is physical, biological, social and cultural aspects of life rather than theoretical. The second one is to train children to acquire awareness of the environmental, and it is called allied problems. The third one is environmental learning will provide an opportunity for children to explore, investigate and develop an understanding of the natural, human, social and cultural dimensions of the local and wider environmental. The nature of this subject is process based and therefore emphasis will be placed on development of skills. Then comes to your main objective. First one is students get to know about communication means सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इसका मतलब है बच्चों को पता चलेगा कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना या किसी और की बात हमारे तक आना, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। सेकेंड है स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट इट कैन बी डन इन राइटिंग और वर्बली, यानी कि हम अपनी बात किसी को लिखकर भी पहुंचा सकते हैं या फिर हम उसको अपनी बात बोलकर भी बता सकते हैं, जैसे लिखकर यानी कि लेटर और वर्बली यानी कि टेलीफोन। थर्ड है आपका स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू कम्युनिकेशन आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी मेथड जो भी तरीके से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, किसी और की बात हम तक आ सकती है, उन सभी मेथड को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। Then comes teaching aids in which you need to write about materials you use while teaching your students like blackboard, chalk, duster, chart paper, etc. Then comes to your previous knowledge in which you will ask some topic related question to students to check how much students are aware with the topic. Your question number first is we drops letter into the letter box. इसका मतलब है आप बच्चों से पूछोगे कि आप लेटर को कहाँ पे डालते हो, जैसे कि आप कोई भी लेटर आपने लिखा तो आप वहां पे जगह जगह आपको पोस्ट ऑफिस के पास वहां पे आपको रेड कलर का एक बॉक्स दिखता है, उसमें आप अपने लेटर को डालते हो ताकि वो आपको जो पोस्टमैन है वो कलेक्ट कर कर आपके एड्रेस तक आपको पहुंचा सके। उसको वहां पे आप बच्चों को समझाओगे एंड उसको बताओगे कि उसे हम बोलते हैं लेटर बॉक्स एंड वहीं पर हम लेटर को डालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टेलीविजन इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, येस आर नो, यानी कि टीवी जो है वो कम्युनिकेशन का पार्ट है या नहीं। तो यस, आपका टीवी कम्युनिकेशन का पार्ट है क्योंकि टीवी से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है या आउट ऑफ इंडिया क्या हो रहा है, ये सभी चीजें हमें टेलीविजन से मिल जाती है। आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है व्हाट इज पोस्टल सर्विस, यानी कि पोस्टल सर्विस क्या होती है। फिर आपका आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बच्चों आज हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन कम्स योर रिप्रेजेंटेशन in which first you need to write teaching aids whatever you used, then pupil teacher activity, in this you need to how you gonna teach your student. Then comes to students activity, this you will write about students behavior whatever they are responding to your question, paying attention or not. सबसे पहले आप बच्चों को बताओगे दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, एक प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है, एक मास कम्युनिकेशन होती है। प्राइवेट कम्युनिकेशन मतलब होती है जिसमें हम अपनी पर्सनल बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं, किसी एक पर्सन को पहुंचाना चाहते हैं या किसी एक ग्रुप को पहुंचाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल बातें, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन होती है जो हमारी बात जो हम सभी को बताना चाहते हैं, जैसे कि आपका टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब आपके मास कम्युनिकेशन है। और प्राइवेट कम्युनिकेशन यानी कि आपका टेलीफोन हो गया, लेटर हो गया, इस तरीके से। अब आपको आगे है वाइल शोइंग द चार्ट पेपर एंड लेटर, आप बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए या तो चार्ट पेपर का यूज कर सकते हो या आप लेटर का यूज कर सकते हो। Pupil teacher tells the students the service of sending written messages through post is called the postal service.
आपने अभी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में भी पूछा था कि पोस्टल सर्विस क्या होती है। तो पोस्टल सर्विस होती है जब हम कोई मैसेजेस उसको लिख कर, यानी कि आपने कोई अगर लेटर लिखा और उसका पोस्ट, वो जो वहाँ पे बॉक्स था पोस्ट ऑफिस के पास जो बॉक्स होता है, आपने वहां पर उसको डाला या फिर उस मेथड से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई, उसे ही हम बोलते हैं पोस्टल सर्विसेज। दिस मैसेज इज रिटर्न ऑन द पोस्ट कार्ड और ऑन द इनलैंड लेटर, यानी कि आपका जो मैसेज है उसको आप पोस्ट कार्ड पर लिख सकते हो। देन है वी नीड टू राइट आवर एड्रेस एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम वी आर सेंडिंग द लेटर, यानी कि उस पोस्ट कार्ड पर आप अपना एड्रेस लिखोगे और जो उस पर्सन का एड्रेस लिखोगे जिसको आपको लेटर पहुंचाना है। देन वी ड्रॉप इट इनटू द लेटर बॉक्स फ्रॉम वेयर द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर एंड डिलीवर्स देम टू द राइट एड्रेस, यानी कि आप वो लेटर बॉक्स में लेटर को डालोगे, देन पोस्टमैन आएगा उस लेटर को कलेक्ट करेगा और जो आपने एड्रेस वहां पे लिखा होगा वहां तक, उस एड्रेस तक उसको पहुंचा देगा। नेक्स्ट है आपका while showing the chart paper of telephone, pupil teacher tells the students sending the messages through the postal service takes a lot of time, यानी कि अगर हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं पोस्टल सर्विस के जरिए तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है उस चीज में। तो इसलिए द टेलीफोन हैज बिकेम एन इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी यूज टेलीफोन टू टॉक डायरेक्टली टू द पीपल हु आर फार फ्रॉम अस, यानी कि हम इसके मतलब कि अगर आपको पोस्टल सर्विस के जरिए आपको नहीं यूज करना है, अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है उस चीज में अपनी बात किसी को जल्दी पहुंचानी है, तो आप टेलीफोन का यूज कर सकते हो, वो काफी जल्दी आपकी बात दूसरे तक पहुंचा देता है। इट इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये सबसे जल्दी खबर पहुंचाने का हमारा एक जरिया है, यानी कि कोई भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का सबसे इजी वे है। नेक्स्ट है आपका while showing the chart paper of fax machine, pupil teacher tells the students we can send pictures, photos or any messages through fax, यानी कि आप अपनी कोई भी फोटो, पिक्चर्स और अपना कोई भी मैसेजेस दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप फैक्स मशीन का यूज कर सकते हो। द फैक्स मशीन इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन नेक्स्ट है आपका while writing on blackboard, pupil teacher tells the students we can also send messages using email, यानी कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए ईमेल आईडी का भी यूज कर सकते हैं। एंड ईमेल इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी कि ईमेल जो होती है हमें पहुंचाने के लिए उसको कंप्यूटर, अगर आप किसी को ईमेल पहुंचा रहे हो तो उसके पास भी यानी कि कंप्यूटर होना चाहिए या फिर उसके पास भी सेलफोन होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो। इट्स हार्डली टेक्स एनी टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि ये हमारी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कम समय लेती है और ये हमारा टेलीफोन के बाद सेकंड वे है जिससे कि हम जल्दी अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। फिर आपका आएगा मास कम्युनिकेशन, यानी कि वो बात हम दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो कि हमें बड़े पैमाने पर पहुंचानी है। while showing न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आप बच्चों को न्यूज़पेपर दिखा सकते हो और मैगजीन दिखा सकते हो ताकि बच्चों को जल्दी उसको देखकर समझ पाए। Pupil teacher tells the students newspaper and magazines are popular means of communication, आप बच्चों को बताओगे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है मास कम्युनिकेशन में। वी कम टू नो अबाउट द करंट इवेंट्स थ्रू देम, यानी कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से हमें डे टू डे लाइफ में हमारा क्या चल रहा है ये सभी के बारे में हम बहुत जल्दी जान जाते हैं और हमेशा अप टू डेट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका while showing the chart of radio, यानी कि या फिर आप चार्ट पेपर ऑफ रेडियो, pupil teacher tells the students news and important messages are sent to the people through the radio, यानी कि हम किसी को भी अपनी बात पहुंचाने के लिए पर बड़े पैमाने पर किसी एक पर्सन के लिए नहीं पहुंचाने के लिए हम रेडियो का यूज कर सकते हैं। वी कैन ओनली लिसन द इंफॉर्मेशन थ्रू इट, यानी कि हम रेडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है आपका while showing the chart paper of television, pupil teacher tells the students television is an important means of mass communication, we can hear as well as see what is happening all over the world on television, यानी कि टेलीविजन ही एक ऐसा साधन है, ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये जो है हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सभी की इंफॉर्मेशन हमें देता है।
देन आपका आएगा रिकैप्सुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करोगे ये देखने के लिए कि बच्चों को आपने जो टॉपिक पढ़ाया है वो उसके बारे में बच्चों को कितना समझ आया है। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, गिव 2 एग्जांपल्स। देन सेकंड है व्हाट इज पोस्टल सर्विस। देन आपका थर्ड है व्हाट इज एन ईमेल। देन नेक्स्ट है आपका वर्कशीट। इसमें आप बच्चों को होमवर्क दोगे ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना लर्न रह पाया है या कितना समझ आया है, इसलिए आप बच्चों को कुछ होमवर्क दोगे। फर्स्ट है आपका डैश मीन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इसमें आपका आएगा कम्युनिकेशन। सेकंड है आपका अर्लियर पीपल यूज टू कम्युनिकेशन थ्रू अ फैक्स मशीन। थर्ड है आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द डैश क्लोजर। आंसर है वर्ल्ड। देन आपका फोर्थ है द डैश इज कम्युनिकेशन टू द पीपल। इसमें आपका आएगा मैसेंजर। आपका फिफ्थ है एंड डैश इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इसका आंसर है आपका ईमेल। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।